नमस्कार, आप देख रहे हैं विदुर की नीति और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों पर। विदिशा में शनिवार को किसान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विनीत दांगी ने सबर कर बाल विहार पहुंचकर एक गड्ढे के पास बैठकर गड्ढे के पास चूने से कमल का फूल बनाकर लिखा कि शहर मौत के गड्ढे नजर आ रहे हैं और उन्होंने नारे और लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार होश में आओ, नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, विदिशा विधायक होश में आओ। और उन्होंने कहा कि ऐसी घटना गड्ढों के कारण हो चुकी है, जिसमें एक बालिका का साइकिल का पहिया इन गड्ढों में आ गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। क्या फिर भाजपा सरकार, नगर पालिका प्रशासन किसी घटना का इंतजार कर रही है? और विनीत दांगी ने कहा है कि क्या भाजपा सरकार मंदिरों से चंदा चोरी करने के लिए बनी है और इस चंदा चोरी के पैसों से अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रही है? और क्या भाजपा सरकार के पास इन गड्ढों को भरने के लिए पैसा नहीं है? उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही इन गड्ढों को नहीं भरा गया तो गली गली जगह जगह पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और शासन प्रशासन के घर पर बैठकर भी धरना दिया जाएगा। जिंदाबाद, भारत माता की जय। नगर पालिका होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विदिशा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विदिशा विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पालिका अध्यक्ष होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विदिशा की जनता की भूल, कमल का भूल बनाकर वोट की गड्ढे लिखती है, क्या वजह है? देखिए, इस रोड से मेरे ख्याल से विदिशा का हर नागरिक गुजरता होगा। हमारे विधायक भी गुजरते होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष भी गुजरते होंगे, पार्षद भी लगभग सब यहाँ से गुजरते होंगे, लेकिन किसी की भी नज़र इस मौत के गड्ढे पर नहीं जाती। ऐसा क्यों? एक हम अपने विदिशा की एक बालिका को खो चुके हैं। ऐसे ही एक गड्ढे में उसकी साइकिल का टायर आ गया था और वो बच्ची काल के गाल में समा गई थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के कान में जू नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहे? उनको ये मौत के गड्ढे नहीं दिखते? उनको वो सड़क नहीं दिखती जिस पर एक लोडिंग ऑटो अनियंत्रित होकर एक महिला के ऊपर पलट जाता है? क्या आपने मंदिरों से चंदा चोरी करने के लिए सरकार बनाई है या अपने बच्चों को उस चोरी के पैसे से विदेश पढ़ाने के लिए सरकार बनाई है? क्या लगता है गड्ढों पर विधायक की नजर तो जाती नहीं, क्योंकि वो तो कार से निकलते हैं। देखिए, कार से भी निकलेंगे, ये गड्ढा इतना बड़ा है, अगर उनका ड्राइवर ध्यान से देखता होगा तो बचा के निकल जाता होगा। शासन प्रशासन के लोग भी यहाँ से निकलते होंगे, एसडीएम भी निकलते होंगे, तहसीलदार भी निकलते होंगे, हमारे वकील भी निकलते होंगे, सारे शासकीय कर्मचारी निकलते होंगे, कलेक्टर साहब भी यहाँ से निकले होंगे, लेकिन नज़र तो सबकी जाती है। एक तरफ तो भाजपा सरकार बड़े बड़े वादे करती है, दूसरी तरफ शहर का विकास देखा जाए तो देखिए, हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं विदिशावासी कि हमने इस देश के बड़े बड़े नेता इस ज़मीन से निकल के गए। अटल जी यहाँ से सांसद बन के गए, सुषमा जी यहाँ से 2 बार सांसद बनी, विदेश मंत्री रहीं, शिवराज सिंह चौहान 5-6 बार यहाँ से सांसद रह चुके, 18 साल विदिशा का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, विधायक बने यहाँ से और आज भी यहीं से सांसद है, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। यहाँ के विधायक हमारे मुकेश टंडन हैं। 20 आज़ादी के बाद जनसंघ से लेके हिंदू महासभा से लेके जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अधिकांश समय विदिशा में राज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज भी सारे पार्षद लगभग उनके हैं, नगर पालिका उनकी है, जिला पंचायत जनपद उनके हैं। आंदोलन से ये गड्ढे भरा जाएंगे क्या? देखिए, हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि अगर इसके बाद भी शासन प्रशासन नहीं चेतते, नगर पालिका नहीं चेतती है, तो हम इसके खिलाफ गली गली, सड़क सड़क, हर जगह आंदोलन छेड़ेंगे और इनको जनता के सामने एक्सपोर्ट करेंगे। इसके बाद भी ये नहीं सुनते हैं तो आप समझ लीजिए कि इनके घरों पे जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद अगर आपका काम ना हो जाए, जनता के ये गड्ढे ना भरा जाए, तो आप हमसे कहें। हर अपडेट, हर सच और हर खबर सबसे पहले बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विदुर की नीति। नमस्कार।